जगदीश चंद्र बसु, महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मेमनसिंह जिले के फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। सर जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्राइस्ट चर्च कॉलेज से वर्ष 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा बीएससी की उपाधि प्राप्त की। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों का अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। वर्ष 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर हो गई। वहां इन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु जी ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वर्ष 1901 में बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया तथा बसु के महत्वपूर्ण शोध कार्यों में पौधों के प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना शामिल है। इसके लिए इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उनके किसी भाग को काटने या चोट पहुंचाने जाने पर पौधों में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर इन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं। कलकत्ता में 30 नवंबर 1917 को बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की गई। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला नहीं मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। जगदीश चंद्र बसु की लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। इन्होंने बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।